स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोग कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू मंडी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य था सेना के लिए अनाज व वस्त्र सस्ते दर पर उपलब्ध कराना। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने मंडी व्यवस्था इसलिए लागू की थी ताकि सेना को सस्ता अनाज और कपड़ा मिल सके। इससे वह बड़ी सेना रख सका और युद्ध में मजबूत बना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्रोह को भारत का पहला किसान विद्रोह कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डेक्कन राइट्स को। ठीक है, किसानों ने महाजनों के शोषण और कर्ज के बोझ के खिलाफ विद्रोह किया। इसे भारत का पहला संगठित किसान विद्रोह कहा जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। उन्होंने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया। आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव पड़ी। गुप्तकालीन प्रयाग प्रशासित किस कवि ने लिखी थी? तो ये हरिशरण ने लिखी थी। समुद्रगुप्त की वीरता और विजय की प्रशंसा प्रयाग प्रशासित में की गई, जिसे कवि हरिशरण ने लिखा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो किसने किया था? ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। इसमें जमींदारों को स्थायी करदाता बना दिया गया। यह ब्रिटिश राजस्व नीति का सबसे बड़ा हिस्सा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? तो इन्होंने इसका गठन सिंगापुर में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज बनाई। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद करवाना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुसलमान शासक को द्वितीय अलेक्जेंडर कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, सिकंदर सानी दूसरा अलेक्जेंडर कहा क्योंकि उसने अपने आप को महान विजेता दिखाना चाहा। चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो यह आंदोलन जो है 1973 ईस्वी को आरंभ हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में पेड़ों को बचाने के लिए हुआ। लोग पेड़ों से चिपक गए ताकि पेड़ों की कटाई ना हो। अर्थशास्त्र ग्रंथ में वर्णित राज्य व्यवस्था किससे जुड़ी है? तो ये व्यवस्था जुड़ी है कौटिल्य से। ठीक है, अर्थशास्त्र ग्रंथ में राज्य व्यवस्था राजनीति और आर्थिक नीतियों का विस्तार से वर्ण है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में भारतीय प्रवासियों ने की थी। इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को ख़त्म करना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले सोने के नाम से कौन सा खनिज जाना जाता है? तो इसके नाम से जो है कोयला जाना जाता है। ऑप्शन सी, कोयला जाना जाता है। कोयला काला सोना कहलाता है क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसे सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं और यहाँ मैंग्रोव जंगल पाए जाते हैं। एल नीनो का संबंध किससे है? तो देखिए, एल नीनो का जो संबंध है वो प्रशांत महासागर की समुद्री सतह के तापमान में परिवर्तन से है। एल नीनो में पानी का तापमान बढ़ जाता है जिससे वर्षा और मौसम चक्र बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे घना वायुमंडल किस ग्रह का है? तो ये सबसे गहरा जो है ये शुक्र का है। ठीक है, घना जो है ये शुक्र का है। शुक्र का वातावरण बहुत घना है। इसमें ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे वहाँ ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत ज़्यादा है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में रेन शैडो क्षेत्र कहाँ पाया जाता है?
तो भारत में ये क्षेत्र पश्चिमी घाट की पूर्वी भाग में पाया जाता है। मानसूनी हवाएं पश्चिम घाट पर वर्षा कर देती हैं और पूर्वी भाग में बारिश कम होती है, इसलिए इसे वर्षा छाया क्षेत्र कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं? तो ये ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा जो है इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। इंडोनेशिया को ज्वालामुखी का देश कहा जाता है। यहाँ सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीपों का मानसून का कारण क्या था? तो मानसून का कारण था भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। ठीक है, भूमि जल्दी गर्म और ठंडी होती है जबकि समुद्र धीरे धीरे। यही कारण है कि वायुसीनी हवाएं बनती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलज नदी। ठीक, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो ये जो है ये मानसरोवर झील से निकलती है। सतलज नदी मानसरोवर झील के पास ताल से निकलती है, सकास ताल से निकलती है और पंजाब में बहती है। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का मुख्य कारण भारत में क्या है? तो भारत में है औद्योगिकरण और रोजगार। ठीक है, लोग गांव से शहर की ओर रोजगार और बेहतरीन जीवन के लिए पलायन करते हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ठीक, पृथ्वी की सतह में सबसे अधिक ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला ज्योमर्थल ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जो है ये लद्दाख में स्थापित किया गया। भारत का पहला ज्योमर्थ ऊर्जा संयंत्र लद्दाख में स्थापित किया गया। यहाँ जहाँ प्राकृतिक गर्म जल स्रोत है। साक्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू में स्थित है। ठीक है, साक्र का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। भारतीय संविधान में किस धारा में नागरिक के मौलिक कर्तव्य दिए गए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 में। ठीक है, इसमें भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक अधिकार बताए गए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ये शिक्षा, विज्ञान और संस्कृत के लिए काम करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? तो ये 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये मेजबानी भारत ने की थी। ठीक है, 2023 का G20 शिखर सम्मेलन भारत ने आयोजित किया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हमारा राइट आंसर है मदर टेरेसा। उन्हें 1979 में शांति नोबेल पुरस्कार मिला। वो पहली भारतीय महिला थी जिन्हें भारत की ओर से ये सम्मान दिया गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया गया? तो ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू किया गया। भारत राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। भाभा एकेडमी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर परमाणु ऊर्जा अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना 1945 की हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ ऊनो की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में स्थित है।
विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में स्थित है। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास का कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त स्तर किसके द्वारा बुलाया जाता है? अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को ऐसी और भी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये बताना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।